नमस्ते, मैं हूं दिग्विजय सिंह। आप देख रहे हैं न्यूज पथ। आई लव मोहम्मद के जरिए बरेली के बाद अलीगढ़ में भी लोगों को भड़काने की कोशिश की गई। 2 गांव के 5 मंदिर की दीवारों पर हरे रंग से आई लव मोहम्मद लिखा गया। सभी मंदिर 2 किलोमीटर के क्षेत्र में हैं और सुबह पूजा करने पहुंचे लोग ये देखकर आक्रोशित हो गए। हिंदू संगठनों के लोगों ने हिंदू मंदिरों पर जो किया गया है उस पर नाराजगी जताई है और पुलिस ने मंदिरों पर लिखे शब्दों को साफ कराकर लोगों को समझाकर शांत किया। पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है। दिल्ली की एक छात्रा पर एसिड से हमला किया गया है, जिस पर स्टूडेंट्स में काफी रोष है और कई छात्र संगठनों ने प्रदर्शन किया है। छात्रा पर अशोक विहार में हुए एसिड अटैक का यह मामला तूल पकड़ता जा रहा है। सुबह एक्स्ट्रा क्लास लेने जाते समय आरोपी ने लक्ष्मीबाई कॉलेज के पास युवती का पीछा किया और फिर उसके ऊपर अपने साथियों के साथ मिलकर तेजाब फेंक दिया। इस घटना में युवती के दोनों हाथ जल गए। अब आरोपी की पत्नी ने पीड़ित युवती के पिता के ही खिलाफ केस दर्ज कराया है। बिहार चुनाव में वक्फ कानून को लेकर मुद्दा गरमा गया है और इस सियासी बयानबाजी तेज हो गई है। महागठबंधन की ओर से मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार तेजस्वी यादव आज सारण में चुनावी रैली करेंगे। इससे पहले तेजस्वी ने कटिहार में एक चुनावी रैली में संबोधित करते हुए कहा था कि अगर बिहार में भारतीय जनता पार्टी सत्ता में आई तो वक्फ अधिनियम को कूड़ेदान में फेंक दिया जाएगा। इसके बाद से ही बिहार चुनाव की बयानबाजी और वक्फ को लेकर बयानबाजी तेज हो गई है। चक्रवाती तूफान मोंथा के करीब आने की आशंका है, जिससे दिल्ली, यूपी और बिहार समेत कई जगहों पर मौसम में बदलाव और भारी बारिश हो सकती है। दिल्ली दंगों के आरोपियों उमर खालिद, शर्जील इमाम समेत 6 लोगों की जमानत याचिका पर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई है। छठ पूजा पर दिल्ली एनसीआर में प्रदूषण और ट्रैफिक अलर्ट की खबरें सामने आ रही हैं। छठ पूजा के चलते दिल्ली में प्रदूषण की स्थिति बनी हुई है। AQI 300 के पार है और ट्रैफिक के लिए एडवाइजरी भी जारी किया गया है। भारत और चीन के व्यापार संबंध पहले से बेहतर हुए हैं। यूएस के टैरिफ टेंशन के बीच भारत का चीन को एक्सपोर्ट करने का काम 22% बढ़ा है, जो दोनों देशों के व्यापार संबंधों में सुधार को दर्शाता है। महाराष्ट्र के मुंबई के क्राफर्ड मार्केट में रविवार को 2 मंजिला बाटा शोरूम में भीषण आग लग गई। कई दमकल गाड़ियों और पानी के टैंकरों की मदद से स्थिति पर काबू पाया गया। बताया जा रहा है कि आग के कारण जूते, बिजली के तारों का सारा स्टॉक नष्ट हो गया। वहां के डीएफओ संतोष सावंत ने कहा कि स्थिति पर नियंत्रण में है, लेकिन घटना के कारण का पता लगाने के लिए हम सब जांच कर रहे हैं। करोड़ भगदड़ के पीड़ित परिवारों से एक्टर विजय ने मुलाकात की और इस भगदड़ के दौरान आपको बता दें कि मृतकों की संख्या 40 पहुंच गई थी, वहीं 60 से अधिक लोग घायल हुए थे। विजय की यह रैली लोगों के लिए बहुत घातक साबित हुई थी। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने रविवार को घोषणा की कि रूस ने अपना परमाणु संचालित क्रूज मिसाइल बुरेवेस्तनिक का सफल परीक्षण किया है। यह परीक्षण ऐसे समय पे हुआ है जब रूस और अमेरिका के बीच कूटनीतिक रिश्ते और खराब हो गए हैं। पुतिन ने कहा कि इस हथियार को जल्द ही तैनात करने की तैयारी की जाएगी। उन्होंने दावा किया कि यह मिसाइल दुनिया में किसी अन्य देश के पास नहीं है और यह दुश्मन की मिसाइल रक्षा प्रणालियों को आसानी से चकमा दे सकती है। रूस के सशस्त्र बलों के जनरल स्टाफ के प्रमुख वैलेरी गेरासिमोव ने बताया कि इस परीक्षण के दौरान मिसाइल करीब 15 घंटे तक हवा में रही और लगभग 14,000 किलोमीटर की दूरी तय की। तो ये थी इस वक्त की टॉप 10 खबरें। देखते रहिए न्यूज पथ भारत।